हेलो 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 एवरीवन। वेलकम। तो आज का स्पेशल सेशन में हमारे साथ एक होनहार बालक, होनहार स्टूडेंट जुड़ी हुई है। और रीजन वही है कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला माध्यमिक एग्जामिनेशन में। स्पेशली फिजिकल साइंस बोला जाए तो 85% मार्क्स लेके आई है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हिंदी मीडियम से होते हुए, है ना, जो कृति ने प्रिपरेशन किया वो इंग्लिश में था। जहां पर जो प्रिपरेशन किया जाता था वो इंग्लिश, वो खुद से ट्रांसलेट करके मेहनत करी है। और मेहनत का फल मिला है। 85% इन फिजिकल साइंस फॉर हिंदी मीडियम इज नो जोक। तो एक बार कृति से सुनते हैं कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा और कैसा लगा जब उनको मतलब जब रिजल्ट स्क्रीन में आया तो जब देखा कि फिजिकल साइंस में सबसे हाईएस्ट है। हालांकि जो फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज उससे भी हाईएस्ट फिजिकल साइंस में मिला है। तो कृति से जानते हैं। हेलो कृति, बताओ भैयू, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि कैसा हुआ क्या हुआ, है ना। जो रिजल्ट मिला तुमको, जब तुमने वो रिजल्ट देखा तो कैसा लगा और तुम्हारा क्या फीलिंग्स रहा? क्या कुछ फ्लैशबैक आया कि इतना मेहनत करी है तो रिफ्लेक्ट हुआ है ऐसा कुछ? नहीं सर, उतना तो नहीं लगा था, लेकिन फिर देखिए तो फिर अचानक से तो 530 आया। फिर पहले तो बिलीव नहीं हुआ कि भाई इतना आया है कैसे उसको। फिर देखे तो फिर हाँ हाँ, फिर काउंट किए, परसेंटेज निकाले, उसके बाद फिर देखे कि किसमें हाईएस्ट आया है मेरा। तो फिर देख रहे कि फिजिक्स में हाईएस्ट आया। फिर देख के शॉक्ड हो गए कि कैसे हो सकता है। फिर हाँ, समझ में आया कि चलो भाई, मेहनत का फल कुछ तो मिला। अच्छा, और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हिंदी मीडियम से होते हुए जो प्रिपरेशन तुमने करी है, शायद ही ऐसा कोई करता होगा। करता है तो भी शायद रेयरली ही, बहुत लेस नंबर में होगा कि इंग्लिश या फिर इंग्लिश में लेक्चर देख के उसको कन्वर्ट किया। क्या तुमको ये बहुत टीडियस नहीं लगा कि ऐसे करके प्रिपरेशन में मेरा टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा है? ऐसा करता हूँ, बुक को ही रट के ले लेता हूँ, ऐसा कुछ? नहीं सर, मेन बात है कि आपके लेक्चर्स तो हिंदी में ही होते थे, आप हिंदी में ही बोलते थे। और इंग्लिश में थोड़ा-थोड़ा प्रॉब्लम होता था, लेकिन जो मेरे को ज़्यादातर समझ में नहीं आता था उसको ट्रांसलेट करते थे। ऐसा कोई नहीं है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था, बस उससे हो जाता था। अच्छा, तो और अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या तुम्हें फिजिकल साइंस स्कैरी लगता था या फिर तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था? क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होता है, स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं उनको वो पहले से ही पसंद आता है और समझने में अच्छा लगता है। तुम वो कैटेगरी में फॉलो करते हो या फिर दूसरा कि हाँ चलो भाई पढ़ना ही तो है, पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ? नहीं सर, शुरू से मेरे को तो बायो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। बायो में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरे को, लेकिन देखे सब मार्क्स तो देख रहे हैं कि मेरा बायो में ही 77 है और फिजिक्स में 86 है, तो बस वही बायो में बहुत इंटरेस्ट है मेरे को। अच्छा है, शुरू से ही ये बायो बहुत अच्छा लगता है, 9 से ही मेरे को बहुत पसंद है बायो। और फिजिक्स में ज़्यादा ये इंटरेस्ट नहीं था कि अब धीरे-धीरे पढ़ता चला गया। अभी तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट चेंज हुआ कि नहीं? अभी तो ठीक ही लगता है, बायो ही फेवरेट ही है। अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट। और जो स्टूडेंट है जो अभी अभी क्लास 10 में पहुंचा है ना, तो वो हुँ। लोग के लिए रोल मॉडल, अब रोल मॉडल जैसे ही हो। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। और अगर तुम उन्हें कुछ अपना डेली रूटीन, मतलब जब प्रिपरेशन कर रही थी, अभी वाला नहीं कि गेम वेम खेल के सो जाओ ऐसा कुछ जब तुम प्रिपरेशन कर रही थी तो तब तुम्हारा जो रूटीन था, कुछ अगर शेयर किया जाए तो मजा ही आ जाएगा। सर, हम ज़्यादातर पढ़ाई में तो बोलते हैं कि हम तो ज़्यादातर ये टाइमर का यूज़ करके पढ़ते थे। हम जानते थे कि ये टाइमर से एक अपना लिमिट बना रहेगा, मेरे को 5 घंटा पढ़ना है तो भाई टाइमर सेट कर देते थे कि हमको उसी हिसाब से पढ़ना है। और फिर जब भी हम उठते भी थे तो टाइमर को बंद कर देते थे, कहीं बाहर भी जा रहे तो टाइमर को बंद कर देते थे। मेरा ये रहता था कि हम टाइमर के हिसाब से पढ़ेंगे। कि फिर नहीं हुआ कि किसी दिन टाइमर ज़्यादा लगा दिए, किसी दिन कम। डेली का वही था, फॉलो करते थे, जैसे 5 घंटा है तो 5 घंटे ही फॉलो करना, लेकिन डेली फॉलो करना उसको। अच्छा, क्या ये एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल था कि अगर 5 घंटा नहीं हुआ तो मर ही जाएंगे, या फिर कुछ फ्लेक्सिबल था कि
नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब किसी कारण से भी तो सर हो भी सकता है कि हम नहीं कर पाए, तो उसमें ज़्यादा डिमोटिवेट होने का नहीं है, क्या हुआ कल कर लेंगे, उससे ज़्यादा 1 घंटा कर लेंगे वो ठीक है, लेकिन फिर ये नहीं होना चाहिए कि आज नहीं कर पाए तो अब क्यों नहीं हुआ लेके उसी पे पड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब जो टाइमर था वो फ्लेक्सिबल था, मतलब अकॉर्डिंग टू योर नीड, राइट? हुँ, अच्छा, हुँ। ठीक ठीक ठीक। और अब जब तुम पढ़ने बैठती थी ना, तो तुम्हें जो बहुत ही मजेदार कब लगता था कि जब तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझना है या फिर मेमोराइज करने में मजा आता था, दोनों में से? तो सर सुबह के टाइम पे तो फ्रेश माइंड रहता है तो ठीक रहता है, तो उस टाइम हम ज़्यादातर चीज़ों को याद करते थे। अच्छा अच्छा मेरे से अच्छा। होता था ज़्यादातर हम चीज़ों को याद करके लिख-लिख कर प्रैक्टिस करते थे। मेन बात है मेरे से हम बिना लिखे मेरे से होता ही नहीं था। हम लिख लेते थे तो हम सैटिस्फाई हो जाते थे कि हाँ, अब मेरे को ये चीज़ आ गया है। नहीं तो नहीं लिख पाते थे। माइंड में ये घूमता रहता कि तुमने लिखा नहीं है, लगता है शायद तुमसे और थोड़ा पीछे जा रही हो और थोड़ा पीछे जा रही हो ऐसे करके कुछ। अच्छा, मतलब लिखने से कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? हाँ, हम जब अच्छा भी कुछ नया टॉपिक भी हो चाहे कुछ भी हो तो हम पहले लिखते हैं, पहले पढ़ लो अच्छे से उसके बाद फिर लिखते हैं तो फिर ज़्यादा बेटर होता था मेरे लिए। अच्छा। अब, जो क्लास 10 में अभी अभी पहुंचे हैं उनको क्या है कि क्लास 9 तक क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर पढ़ लो पीछे का, है ना? और हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट जो भी है वहीं से दे देता है टीचर, और बढ़िया मार्क्स लेके वो लोग चौड़ में आ जाते हैं। लेकिन क्लास 10 में जो होता है वो जो पीछे का क्वेश्चन आंसर है वो महज प्रैक्टिस के लिए हो जाता है, और जो बोर्ड्स में क्वेश्चंस आता है वो सब इनसाइड द टॉपिक आता है ना? तो हुँ, हुँ। अगर तुम क्लास जो नया क्लास 10 स्टूडेंट है उनको अगर कुछ मतलब पढ़ने के लिए, मतलब तुमको कैसे करके एक चैप्टर को कवर करना है, और कैसे करके प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर, या फिर जो भी स्ट्रैटेजीज जो तुमने फॉलो किया है, अगर तुम थोड़ा शेयर कर पाओ तो स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया रहेगा। सर सजेशन तो है ही, पीवाईक्यू तो भाई बहुत बड़ा रोल करता ही है। पीवाईक्यू के तो बिना कुछ होने वाला ही नहीं है। हम तो सही बोले तो पीवाईक्यू जो नहीं पढ़ के जाएगा तो भाई वो तो फँसेगा ही फँसेगा, पहली बात। अच्छा अच्छा। पीवाईक्यू से ही जो होगा वो स्कोप कर पाएगा, नहीं तो फिर उसका कुछ होने वाला ही नहीं है। ज़्यादातर पीवाईक्यू से ही आता है क्वेश्चन। सर आप तो बुक भी एक पब्लिश किए थे तो बहुत हेल्प हुआ उससे। तो तुमने लिया कि पीडीएफ से ही करी हो? नहीं, नहीं पीडीएफ से ही चली है। दोस्त हाँ। दोस्त लोग हैं तो फिर अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट। चलो बढ़िया है, बढ़िया। कुछ हेल्प कर पाए हम, बहुत खुश लगता है कि स्टूडेंट को कुछ हेल्प कर पाऊँ। और कुछ बहुत कुछ हेल्प किए हैं। कुछ ये तो स्टूडेंट का प्यार है बस। अ, तो अगर तुम्हारा स्ट्रैटेजीज कि तुम चैप्टर को कैसे करके निपटाती थी, जैसे कि आज तुम्हें पढ़ना है बिहेवियर ऑफ गैस, माना कि तुम्हारे लिए नया चैप्टर है, तो कैसे स्टार्ट करते और कैसे खत्म? तो पहले तो मेरा होता था कि पहले बुक को अच्छे से पढ़े, उसके बाद बुक पढ़ लिए तो उसके बाद अगर इससे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ आ जा रहे हैं तो भाई सही है, तो उसी से थोड़ा कवर कर लेते हैं और फिर जो बचा-खुचा है उसके बाद फिर तो अपने से ही करना पड़ेगा। अगर सारा टॉपिक कवर हो जा रहा है वीडियो में तो फिर तो ज़रूरत नहीं है बाहर से कुछ करने का और बस हो जाता था, वीडियो से ही तो बहुत कुछ हो जाता था और ऑफलाइन भी हम जाते थे तो ठीक। अच्छा। और क्या तुम्हारे लिए नोट्स ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, या फिर नोट्स इम्पोर्टेंट नहीं है, बुक से ही हो जाएगा? नहीं, नहीं नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है सर और हैंड रिटन नोट्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खुद का नोट्स एक अलग ही वाइब देता है और दूसरे का नोट्स अलग ही होता है। अच्छा, मतलब अगर मुझे टाइम सेव करना है, नहीं नहीं नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट होएगा, तो दूसरों का उधार लेने से काम नहीं होएगा मतलब। नहीं, टाइम वेस्ट जो सोच रहा है कि नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट हो तो वो तो पहले ही अपने आप को ये कर रहा है कि एक अपना ही डाउनफॉल कर रहा है कि हम नोट ना बना के अपना टाइम बचत कर ले। कितना ही टाइम बचत कर पाएगा वो? और नोट्स अपना अपना नोट्स अपना ही होता है, फिर कैसे ही बोले? हाँ, सही है। मतलब अकॉर्डिंग टू यू, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं माध्यमिक के लिए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिख के प्रैक्टिस करना है ना? और जो हुँ, भी चैप्टर हम कवर कर रहे हैं उसको बुक को पढ़ लेना है, और अगर ऑनलाइन रिसोर्स मिल रहा है तो बढ़िया बात है। हुँ, और तुम्हारे पर्सपेक्टिव से लिख लिख के प्रैक्टिस करना इज इम्पोर्टेंट, और मैं भी यही मानता हूँ
कि जितना लिखोगे उतना मतलब मसल मेमोरी में आ जाता है। अगर तुम्हारे दिमाग को पता नहीं, तुम्हारे हाथ को पता है वो होएगा कि क्या लिखना है, राइट? और मैं देखता हूँ बहुत स्टूडेंट जो है वो मतलब नेग्लेक्ट कर देते हैं कि प्रैक्टिस भी करना होता है, खाली निकाल के पढ़ते रहते हैं, तो उससे वो पीछे हो जाते हैं। और तो बहुत सारे स्टूडेंट सर ये लिखते भी नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम हॉल में ही जाके लिखेंगे। हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से मॉक भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्या? हाँ जी सर, बहुत ज्यादा ही। आई रिमेम्बर कि तुमने मेरा मॉक दिया था, लेकिन मैं उसको चेक नहीं कर पाया। कोई बात नहीं। हिंदी में सर आपने बोला था कि मॉक टेस्ट करके भेजना, तो इसलिए फिर मेरे से हिंदी में नहीं हो पाया था, इसलिए फिर मैंने हिंदी में ही पीडीएफ करके आपको भेजा था। हाँ, मैं देखा एक्चुअली। मेरा जो हिंदी है वो पास होने लायक ही आता है, मतलब है ना। एक सेंटेंस पढ़ने में मेरे को 2 दिन लग जाता है। और मैंने देखा वो पेपर, फिर मेरे को लगा, शॉक हो गया मैं, ये क्या हिंदी में आ गया, इसको कैसे करके पढूं। फिर भी तुम्हारा प्रैक्टिस हुआ तो बढ़िया है। चेक नहीं कर पाए वो मेरा गलती है, कोई दिक्कत नहीं। और देखो, फिजिकल साइंस में स्पेशली अगर बात किया जाए तो कंसेप्ट को समझना वो अलग बात है, लेकिन एग्जामिनेशन में जाके उसको एग्जीक्यूट करना वो दूसरा है ना। और हर स्टूडेंट का जो एग्जीक्यूट करने का तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। तो हाँ सर। और अपना एक सिग्नेचर स्टाइल लिखने का वो होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू व्हाट काइंड ऑफ आंसर, या फिर कैसे करके आंसर को रिप्रेजेंट किया जाए कि वो एकदम आइडियल हो और उसमें ज्यादा मार्क्स एक्सट्रैक्ट किया जा सके। सर मेन था कि हम आंसर तो लिखते थे, ठीक है। लिखते लिखते जो मेरे को लगता था कि ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेन टॉपिक है, इसको हम ब्लैक पेन से लिख कर उसको हाईलाइट कर देते थे अच्छा अच्छा। कि ज्यादातर अगर पढ़ते पढ़ते वो बोरिंग भी हो जाए एग्जामिनर, तो भाई देख के कम से कम कि हाँ भाई कुछ तो लिखा है जाए। अच्छा, मतलब सर वो रंगीन बनाने का कोशिश थोड़ा। अच्छा। हम सभी ये इसमें सभी पेपर में हम यही ट्राई करते थे कि लिखते लिखते अगर मेरे को इम्पोर्टेंट लाइन लगा तो हम उसको ब्लैक पेन से लिख देते थे। और अगर अच्छा। टाइम बचे तो उसको फिर हम पेंसिल से अंडरलाइन भी कर देते थे कि कम से कम वो एग्जामिनर के पढ़े, आंखों पर पढ़े वो। लेकिन मैं सुनता हूँ बहुत स्टूडेंट से कि सर टाइम नहीं मिल पाता मार्जिन बनाने को, ये करने को। तुम कैसे एक्सट्रैक्ट कर लेती थी? इतना टाइम मिलता था रिवाइज करने का, मतलब चेक करने का पेपर वगैरह, ऐसा कुछ? हाँ सर, हम तो ये अगर मेरे से मार्जिन नहीं हो पाता था तो फिर हम ब्लैक पेन से तो लिखते थे। वो मेरे को लगता है कि वो मेरे लिए काम किया है, कुछ तो काम किया है ये। हिंदी में भी मेरा 76 77 कुछ आया है, तो मेरे को लगता है कि हिंदी में उतना मेरा था नहीं, लेकिन उससे ब्लैक पेन से जो हम लिखे वो मेरे को बहुत हेल्पफुल किया है। मतलब प्रेजेंटेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एग्जामिनेशन, राइट? और हम्म। क्या तुमने ऐसा कुछ पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था कि हाँ ऐसे करके लिखना है, मार्जिन करना है कि इस क्वेश्चन को ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दूंगा, जो शॉर्ट आंसर है उसको ऐसे करके लिखूंगा? ये पहले प्री प्लान था कि वो एग्जामिनेशन हॉल में ही तुमने वो नहीं फाइंड नहीं फिगर आउट किया? पहले पहले से तो ये स्कूल वगैरह में टिप्स दे दिया गया था कि एमसीक्यू जो भी करना है तो आगे करना है उसको, तो पहले ये नहीं कि सेकंड पेज में लिख दिए जो आ रहा है पहले कर दिए। जो मेरे को एमसीक्यू भी नहीं आता था उसके लिए हम जगह पहले गैप छोड़ देते थे, और जो आ रहा है कर लेते थे, फिर लास्ट में उसको एमसीक्यू को फिलअप करके ही जाते थे कि हाँ अगर नहीं भी आता था तो जो मेरे को तुक्काबाजी से लग रहा था वो करके ही जाते थे। जानते हैं कि ठीक है तुक्काबाजी ही कहीं सही हो जाए। प्रोबेबिलिटी तो है 25% सही होने का। ठीक है। और तुम्हारे हिसाब से अगर देखा जाए कि फिजिकल साइंस में अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है, या फिर खाली अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो रट के भी काम चला जा सकता नहीं सर, रटने से क्या होगा। न्यूमेरिकल्स अगर रट के जाएगा तो फिर न्यूमेरिकल्स उससे होगा नहीं। अगर बाय चांस इधर उधर से क्वेश्चन घुमा दिया तो वो रटा हुआ तो वो आएगा नहीं काम में। हाँ। है? अच्छा। न्यूमेरिकल्स तो बार बार प्रैक्टिस करने से ही वो इम्प्रूवमेंट होगा न्यूमेरिकल्स में। अच्छा, तुमने ऐसा कुछ किया था क्या कि न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशल कुछ प्रिपरेशन, जैसे कि फॉर्मूला को एक जगह लिख के रख लिया, या फिर ऐसा कुछ हटके? हाँ, स्टडी टेबल है ना मेरा, उसके सामने हम चिपका दिए थे पीरियोडिक टेबल को,
और जो ओम्स लॉ ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन सबका हम एक जगह ये फॉर्मूला शीट बनाकर दीवार पे चिपका देते थे। और मेरा मेन रहता था सुबह में मॉर्निंग में उठ के एक बार जाके उसको रिवाइज कर लेना है बस। एक बार जाके उसको रिवाइज कर लेना है। बस 10 मिनट का भी रिवाइज देते तो फिर वो मेरा बना रहता है कि हाँ वो माइंड में पूरा। अच्छा, मतलब मेहनत करी हो और फल भी मिला है। बहुत खुश लगता है जब स्टूडेंट को देखता हूँ कि यह बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ। और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसा ही परफॉर्मेंस करोगी और फ्यूचर में बहुत आगे तक जाना है ना। और ये जो मेहनत करने का आदत है उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा अब डिस्कशन नहीं करते हैं। बहुत इंफॉर्मेशन तुमने दे दिया स्टूडेंट लोगों को जो भी अभी क्लास 10 में है, कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी फूल पत्ती बनाना है, अंडरलाइन वंडरलाइन, है ना, रंगी चंगी जो भी करना है, और फॉर्मूला शीट। तो बहुत इंफॉर्मेशन मिला तुमसे। और आशा करता हूँ तुमने जो इंफॉर्मेशन शेयर किया है वो स्टूडेंट को हेल्प करेगा। और बिफोर स्विचिंग इट ऑफ, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ रैपिड फायर जैसा, कि तुमको ये पसंद है वो पसंद है, तुमको बस चूज करना है एक ऑप्शन, ठीक है। हो पाएगा? ओके सर। चलो, फिजिकल साइंस या मैथ, कौन सा अच्छा लगता फिजिक्स ही अच्छा लगता है। है? फिजिक्स, ओके। और फिजिक्स का सबसे फेवरेट चैप्टर कोई? इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट था ना। और हाँ हाँ। फिर टफ ज्यादा लगता था मेरे को वो रे डायग्राम में बहुत कंफ्यूजिंग होता था सर इसमें। लाइट वाला चैप्टर। अच्छा। तो हाँ। अगर फेवरेट चैप्टर बोला जाए तो करंट, और डिफिकल्ट मतलब लाइट। हाँ करंट में था कि कुछ कुछ टिप्स दे दिए थे फिंगरप्रिंट वाला ऐसे करके कुछ वो था ना वो सब ट्रिक। हाँ हाँ। ये अच्छा अच्छा। वही सब बहुत अच्छा लगता था उसके हिसाब से पढ़ने में मजा आता था। और फिजिक्स का सबसे घटिया फॉर्मूला कौन सा लगता है तुमको? सर गैर लूसेंट फॉर्मूला नहीं था वही बहुत बेकार लगता था। अच्छा, और सबसे बढ़िया फॉर्मूला? वो तो बॉल्स लो बहुत ही एकदम पूरा फराटेदार हो गया था सर वो। हर बॉयज चीज बॉयज ले ऐसा है कि जो भी टीचर हो आके वही पूछेगा, अगर भी फिर अब गैस से पूछना। ठीक है। तो अगर फाइनल एडवाइस, दो तीन चार लाइन में अगर कोई फाइनल एडवाइस तुम्हें देना हो, अपना जो जूनियर है क्लास 10, जो अभी अभी पहुंचे हैं, नन्हे मुन्ने बालक, उनको अगर कुछ एडवाइस देना हो तो क्या होएगा? हम तो बोलेंगे सर पीवाईक्यू ही है। जान झोंक दो उसमें पीवाईक्यू से। जो आएगा पीवाईक्यू से ही आएगा। और बस अपना मेहनत ही जारी रखना चाहिए। ज्यादा ये नहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि ये आ गया। तो ज्यादातर तो मेरे साथ वैसा ही होता है। मेरे को लगता है कि मेरा भी मार्क्स बढ़ सकता था लेकिन हम बीच में ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। प्री बोर्ड्स में थोड़ा फिजिक्स में ये था कम थोड़ा नंबर आ गया था तो हमको लगा था कि नहीं अब करना है अब करना है तो फिर बस उसमें अच्छा ही। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा कृति तुमसे बात कर कर। और फीलिंग वेरी हैप्पी। और जो स्टूडेंट है उनको भी बहुत हेल्प मिलेगा शायद इस वीडियो से। और बस इतना ही। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच कृति फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सर आपने मौका दिया तभी तो ये हो पाया। अच्छा अच्छा।